भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले के अंतीचक ग्राम में अवस्थित है और यह भागलपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है और रेल मार्ग से भी। रेल मार्ग से जाने पर इसका निकटतम रेलवे स्टेशन विक्रमशिला है, जहां से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसके बारे में हम परिचय देते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत जब शुरू होता है तब लगभग 9वीं शताब्दी में शिक्षा के जगत में, भारतीय इतिहास में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा जगत में वैश्विक स्तर पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंशीय शासक धर्मपाल को जाता है, जिसने तात्कालिक दौर में शिक्षा के बारे में अपनी समझ और अपना परिचय दिया और एक अद्भुत और गौरवपूर्ण इतिहास की रचना की और शिक्षा जगत को एक अमूल्य धरोहर के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहां बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षाओं का एक अध्ययन केंद्र रहा, यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों की जानकारी दी जाती थी, जहाँ देश विदेश से विद्यार्थी आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास एक समृद्ध पुस्तकालय था और समृद्ध छात्रावास भी था। यहाँ शिक्षकगण काफी विद्वान थे और प्रत्येक विषयों में पारंगत हासिल था। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी और पाल वंश या शासकों ने इसे संरक्षण दिया हर दृष्टिकोण से, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण हो या राजनीतिक दृष्टिकोण हो। इतना ही नहीं, समय समय पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की मरम्मत भी करवाई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर यदि गौर करें तो तत्कालीन समय में बिहार के अंदर ही 2 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे जो शिक्षा जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे कुमारगुप्त ने बनवाया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसे धर्मपाल ने बनवाया। हालांकि उस दौर में धर्मपाल ने एक अन्य विश्वविद्यालय की भी स्थापना की बिहार शरीफ में, और वह ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। जितना समृद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है, उतनी ही समृद्ध विश्वविद्यालय के परिसर में कला के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से
कला की छाया दिखाई देती है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अहाते में जब हम भ्रमण करते हैं तब पाते हैं कि यहाँ पर पाल कला का स्पष्ट प्रमाण परिलक्षित होता है और दिखाई देता है और मिलता है। यदि हम इसकी रचना या इसकी आकृतियों पर नजर दौड़ाएं तो पालकालीन कला में मूर्तियों पर विशेष रूप से ध्यान देने पर यह पता चलता है कि पालकालीन कला का प्रभाव मूर्तियों पर जो था वह पश्चिम भाग यानी कि पीछे का भाग सपाट था और आगे का भाग उभरा हुआ था और सौंदर्यकृत था। यदि पाल कला के क्षेत्र में हम चित्रकारी पर ध्यान दें, नजरें दौड़ाएं तो हमें स्पष्ट रूप से यह प्रमाण मिलता है कि चित्रकारी के रूप में हम किताबों के बॉर्डरों पर और तस्वीरों के बॉर्डरों पर एक अलंकृत फूल पत्तियों से सजी हुई रचना बनाई जाती थी। और पालकालीन कला में मूर्तियों पर खास करके यदि हम ध्यान दें तो मूर्तियां काली सिलेटी पत्थरों के बने होते थे जिस पर बुद्ध की प्रतिमा काफी मात्रा में बनाई गई। क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित ही यह शिक्षा का केंद्र था, इसलिए निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव तो रहेगा। और ये काली सिलेटी पत्थर की जो मूर्तियां बनी है यह राजमहल की पहाड़ियों से लाई गई सिलेटी पत्थरों द्वारा निर्मित है। इसका उद्भव समाज में शिक्षा के रूप में किया गया। इन्होंने अपनी उन्नति भी की, इन्होंने अपनी पराकाष्ठा भी देखी और इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने अपना अवसान भी देखा। लेकिन अवसान के रूप में यदि हम देखें तो या तो भ्रम में इसका पतन हुआ या फिर दुर्भाग्यवश समझने में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने की। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था और बिहार विजय के अभियान पर निकला था, दुर्भाग्यवश उसने इसे किला समझकर इस पर हमला किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक शिक्षा के केंद्र से खंडहर के रूप में तब्दील हो गया, जिससे प्रमाण हम विक्रमशिला के खंडहरों को देखने के बाद पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। जहां इसके प्रमाण मिलते हैं यहां गोली और बारूद के निशान पत्थरों पर और इनकी दीवारों पर मिल जाएंगे। इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीनी यात्री व्हेनसांग आए थे और व्हेनसांग ने यहाँ शिक्षा भी ली और पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद इन भारतीय पुस्तकों का अनुवाद चीनी भाषा में भी किया। तो आप लोगों से मैं एक गुजारिश या दरख्वास्त कहिए तो करना चाहता हूं कि आप भी भारत के इस ऐतिहासिक धरोहर को देखें, परखें, समझें और इसको लोगों के बीच में फैलाएं कि हमारा अतीत काफी गौरवशाली रहा है शिक्षा के जगत में और हमने लोगों को ज्ञान बांटा है और आज भी प्रयास है कि हम लोगों को अपने स्तर से शिक्षा को बढ़ावा दें। बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है
आज अवसान के बाद उसका पतन अपने बारे में कुछ कहता है, अपने अतीत के बारे में बताता है कि हमारा इतिहास कैसा था, तत्कालीन समय में कितना समृद्ध था, इसकी ईंटें, इसकी दीवारें, परिसर के अहाते में अग्निकुंड और मुख्य द्वार, यह बताता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कितना समृद्ध था। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से गुजारिश है कि यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें और लोगों को भी प्रोत्साहित करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहूं। धन्यवाद।